को राम राम। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आर्मी भर्ती से संबंधित सेम टू मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें आर्मी जीडी का सेम मॉडल पेपर है और क्लर्क, नर्सिंग स्टैंड एंड ट्रेडमैन्स के भी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, जो नर्सिंग स्टैंड है और क्लर्क है उसका पार्ट ए सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से देखना है। सेम हूबहू मॉडल पेपर है। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेरशाह सूरी का शासनकाल क्या था? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी का शासनकाल क्या था? तो दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर 1545 तक था। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शेरशाह सूरी जो था इसको बाबर ने दास के रूप में खरीदा था। बाबर का सेनापति रहा है बाद में, लेकिन बाबर ने इसको दास के रूप में खरीदा था और बाबर का सेनापति था। और बाबर ने पहले ही बोल दिया था कि इस बालक के चेहरे से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि एक दिन ये राजा बनेगा, और निश्चित तौर पे राजा बना और बाबर के बेटे हुमायूं को हराया इन्होंने चौसा के युद्ध में। और 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध के अंदर इन्होंने, चौसा का युद्ध हुआ 1539 के अंदर, और जून 1539 में हुआ था। ये 1539 के चौसा के युद्ध में इन्होंने हुमायूं को बुरी तरह से हराया और हुमायूं यहाँ से भाग निकला। और हुमायूं ने चौसा के युद्ध से भाग निकलने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अमरकोट में यहाँ शरण ली थी। और अमरकोट में दोस्तों 1542 के अंदर, 1542 में अमरकोट के अंदर क्या होता है आपको बता चुका हूँ कि बेगम हमीदा भानू के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। बेगम हमीदा भानू के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। तो दोस्तों, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था? यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो मुगल शासन की नींव थी वो किस मुगल शासक ने रखी थी? तो दोस्तों, भारत में मुगल शासन की जो नींव रखने वाला शासक था वो बाबर था। अब बाबर से लेके काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। दोस्तों, अगर तोपखाने की शुरुआत पूछी जाती है, तोपखाना, तो पहली बार तोपखाना का इस्तेमाल जो करने वाला था वो बाबर था। भारत में पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल करने वाला शासक बाबर। तगलुक नुमा पद्धति बाबर। और तगलुक नुमा पद्धति दोस्तों मैं पीछे वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि ये फ्रंट से राइट कवर, लेफ्ट कवर और रिजर्व का इस्तेमाल करके लड़ाई को जीतता था, जिसको हम तगलुक नुमा पद्धति दोस्तों बोलते हैं। अब बात करते हैं बाबर भारत में जब आया तो 1526 के अंदर क्या करता है? 1526 में पानीपत के युद्ध के अंदर उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था दिल्ली का शासक? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर ये इब्राहिम लोदी को हराते हैं और दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाती है बाबर के नेतृत्व के अंदर। उसके बाद में इसे राजपूताना यानी कि राजस्थान के अंदर राजपूतों की सुदृढ़ शक्ति राणा सांगा के रूप में इसको दिखाई दे रही थी, जिसका इन्होंने 16 और 17 मार्च 1527 को खानवा के ऐतिहासिक मैदान के अंदर राणा सांगा को हराया और पूरे हिंदुस्तान पे लगभग कब्जा इन्होंने कर लिया। तो पहला व्यक्ति है बाबर जो भारत पे मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार ले लेना। वैसे तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप स्टार लगा लेना। चुनाव आयुक्त जो है वो नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मेक मोहन रेखा किन देशों के बीच है या पड़ती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में है मेक मोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गया था। तो वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गया था वो है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो हैं वो बाद में क्रांतिकारी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने 1822 के अंदर पहला आधुनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है दोस्तों, जापान की राजधानी क्या था? काफी बार पूछा जाता है जापान की राजधानी। तो जापान की राजधानी है दोस्तों बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्थापित किया उस समय जहांगीर था। शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई उस समय वो थे जहांगीर। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। आर्मी, जीडी और कलरक और टीडीएन, तो आप देख लो इतनी जगह में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक बार दिल्ली कांस्टेबल के अंदर भी आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो दोस्तों रंगभूमि जो उपन्यास है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मुंशी प्रेमचंद का है। और मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे काबुली वाला लिखा गया, आगे गलती हुआ है लिखने में। काबुली वाला जो है वो कहानी है। इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि लिखा है और काबुली वाला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है। काबुली वाला जो है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है काबुली वाला, ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने रंगभूमि उपन्यास तो लिखा ही है, इसके साथ में मैंने आपको पहले भी बताया है गब्बन और गोदान, ये भी दोनों मुंशी प्रेमचंद के ही हैं। तो तीनों में से कोई ना कोई उपन्यास पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वक्त लड़ा गया था? यानी कि कहने का अर्थ यह है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। और पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में मैं एक एक करके बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन जिसने नहीं वीडियो देखी है वो पीछे वाली वीडियो देख लें। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय जो युद्ध है दोस्तों वो अकबर और हेमू के बीच होता है। किसके बीच? अकबर और हेमू, याद रखना, हेमू और अकबर के बीच। और जीत दोस्तों मैंने पहले भी बताया है आपको, अकबर की हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में दोस्तों होता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ओब्लिक मराठों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के मध्य होता है। और इसमें जो जीत है वो अहमद शाह अब्दाली की होती है। क्लियर? सारे के सारे तीनों के तीनों पानीपत के युद्ध में बता चुका हूं। खानवा का युद्ध जो है वो 16 मार्च 1527 को खानवा के ऐतिहासिक मैदान में राणा सांगा व बाबर के मध्य होता है और बाबर की जीत होती है। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो दोस्तों इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज जो है वो जावा है। याद रखना है, काफी एग्जामों में आता रहता है, कंप्यूटर से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन, कलरक, जीडी, नर्सिंग स्टैंड एंड ट्रेडमैन सभी में आता रहता है दोस्तों। तो इन प्रश्नों को भी आपको याद रखना होगा। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि
इसमें वायरस है। अगर कंप्यूटर बार बार अपने आप को रिब्यूट कर रहा है तो संभावना है कि उसमें वायरस है। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है वो पूछ रहा है। वर्ष का सबसे छोटा दिन जो है वो दोस्तों 22 दिसंबर है, वर्ष का सबसे छोटा दिन। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और स्थापना जो है कांग्रेस की वो 28 दिसंबर 1885 को होती है, एओ हाम्यू के द्वारा की जाती है, और अध्यक्षता जो है वो व्योमेश बनर्जी के द्वारा की जाती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो से उत्पन्न होता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो कि लोहा से उत्पन्न होता है दोस्तों, याद रखना, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। बर्फ का गलनांक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों N2O, याद रखना है आपको, N2O हास्य गैस का रासायनिक सूत्र, काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के किस अंग के द्वारा रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है? गुर्दे या वर्क, ठीक है, ये याद रखना। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? तो दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो दोस्तों एमिनो एसिड में परिवर्तन हो जाता है पाचन के बाद प्रोटीन। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इसमें होता है, सिचुएशन दी है यहाँ पे, कम घनत्व, याद रखना, क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों। निकल का रासायनिक संकेत क्या है? तो दोस्तों निकल का जो रासायनिक संकेत है वो Ni है, याद रखना। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को दोस्तों यौगिक कहते हैं, आपको याद रखना है। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कैंसर का जो अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और क्वेश्चन 2-3 बार मॉडल्स में आया हुआ है, याद रखना। सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का है। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आर्मी जीडी के अंदर, याद रखना दोस्तों। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जो रेडियो का आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था, याद रखना, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तिलचटे के शरीर में कितने भाग होते हैं? नर्सिंग स्टैंड में आया हुआ है, याद रखना। तिलचटे के शरीर में जो भाग हैं वो 3 होते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी संपदन देर होती है 72 से 80 बार। 2011, 13, 14 और 18 लगातार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ है, तो याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। डायलिसिस के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस का, किडनी फेल के उपचार के लिए डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? लेटेस्ट घटना है, और कोनो पार्क याद रखना जहाँ पे मंगाए गए हैं ये अपने बाघ, और 29 जुलाई को क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। तो वैसे ही अभी लेटेस्ट घटना है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है 13 अगस्त 2023 को। तो यह भी इम्पोर्टेंट घटना है, करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट घटना आती रहती है 1-2 क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस भी। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट्स में सम्मिलित हो जाए और इनको आप याद रखो।
हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो दोस्तों भारत ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और आ सकता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इसलिए याद रखना वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष स्थान पर भारत ही है। निम्न संख्याओं में से 4, 9, 16, 25 खाली स्थान रिक्त स्थान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 दूनी 4 यानी कि 2 का वर्ग है, आगे 3 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है और फिर 5 का वर्ग है, तो फिर 6 का क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। तो यानी कि 6 छिका 36। तो अगली जो संख्या होगी वो यहाँ पे 36 होगी। याद रखना, बहुत ही बार एग्जाम में आ जाती है सीरियल। क्वेश्चन नंबर 35, 0.02 गुणा 30 बराबर क्या होगा? तो दोस्तों 0.60 होगा। ठीक है, याद रख लेना है, काफी बार आ जाता है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो दोस्तों एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज और समचतुर्भुज भी लिख देंगे। अगर ये सब लिखा जाता है और इनकी डिग्रियां पूछी जाती है तो 360 डिग्री का। त्रिभुज का पूछते हैं तो 180 डिग्री बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, 4500 रुपये की राशि के साधारण ब्याज की दर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा फार्मूला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 और वैसे का वैसे टेक देना है। 4500 गुणा में 5 गुणा में 2 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 45 है ही, 10 की 10 ऊपर लग जाएगी, 450 रुपये हो जाएगा। डायरेक्ट उत्तर निकलता है। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का, चाहे वो जिड्डी के अंदर भी आएगा, कलर के अंदर भी आएगा, नर्सिंग स्टैंड में भी आएगा और ट्रेडमैन में भी आएगा। तो दोस्तों याद रखना साधारण ब्याज निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों 3x - 1 बराबर 20 है, तो x - 1 का मान क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन है। तो 3x - 1 बराबर 20, तो यानी कि ये कह रहा है 3x - 1 बराबर 20, तो x - 1 का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना आपको, 3x लिखना है बराबर 20 प्लस 1, 3x बराबर 21, x बराबर 21 बटा 3, x बराबर 7, x का मान क्या है 7 और यहाँ पे क्या है x बराबर -1, तो क्या करना है x बराबर 7 - 1, x बराबर 6, आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो देखो ध्यान से, 6:3 समानुपात x/4 का मान क्या होगा? तो दोस्तों बीच वाली जो संख्या है 3 x, तो यानी कि सबसे पहले 3x, उसके बाद में 6 गुना में 4, ठीक है, 3x बराबर 6 चौके 24, x बराबर 24 बटा 3 और x बराबर 3 8 24, 8 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। इस मॉडल पे भी एक क्वेश्चन आपको आना है तो याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तथा 5 घंटे में कितनी भरेगी? तो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 घंटे में भरी गई बोतलों की संख्या याद कर लो। आप क्या कर लो? 1 घंटे में भरी गई बोतलों की संख्या।
तो 1 घंटे में भरी गई बोतलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 420/3 बराबर कितनी आ जाएंगी, 4 1 को 4 और 4 तिया 4 4 1 को 4 और 3 चौके 12 यानी कि 140 आ गया है। तो 5 घंटे में कितनी भरी जाएंगी, तो 140 गुणा में 5 कर दो, यानी कि 5 घंटे में कितनी भरी जाएंगी, 14 5 70 और 0 को 0 यानी कि 700 बोतल भरी जाएंगी। इतना ही तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखना है आयत का क्षेत्रफल। फार्मूला याद रखोगे तभी क्वेश्चन निकलेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई दिया हुआ है, फार्मूले पर आपको सिर्फ उठा के टेकना है और आंसर आपके सामने होगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 8 गुणा में 4, तो क्या आ जाएगा उत्तर, 8 चौक 32, ठीक है 32 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की चर्चा करते हैं। 0.00025 को भिन्न के रूप में लिखो। तो दोस्तों भिन्न के रूप में अगर लिखने पर क्वेश्चन आ जाता है जीरो लगा के, तो आपको सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि जीरो और पॉइंट के बाद में टोटल संख्या गिनती करो आप, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 और उठा के जीरो टेक दे, ठीक है, इतनी जीरो लगा दे उस संख्या के और बटा में, यानी कि 25/1,00,000 हो जाएगा, करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि रमेश ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी, रमेश द्वारा खरीदी गई वस्तु 200 रुपये में और वो बेच देता है 198 रुपये में, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2% की हानि, सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि 2 रुपये यहाँ पे हानि हो रही है। तो 2/200 गुणा में 100, तो यानी कि इसका हानि प्रतिशत जो होगा वो 1% होगा, यानी कि 2/200 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 को 2, तो 1% की यहाँ पे इसको रमेश को क्या हो रही है, हानि हो रही है, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी। अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे दोस्तों तो निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथ लग जाएगी। अगर घबरा जाओगे तो बड़ा मुश्किल काम है। मैथ एक गेम है, उसमें घबराना नहीं है, उसको निकालते रहना है, फार्मूले याद करना है और लगे रहोगे तो निश्चित तौर पे आप सफलता के पात्र बन जाओगे। 1250, 250, 50 और 10, नेक्स्ट क्या होगा। तो यानी कि देखो 1250 लिखा इसने, 250, यानी कि अगर 250 से 1250 को दिया तो कितनी नेक्स्ट संख्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी। अगर 250 से 50 को करेंगे तो नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ऐसे ही 50 से 5 को करेंगे तो ऐसे चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो यानी कि जो आंसर है वो 2 5 10, 10 5 50, 50 5 250, 250 5 1250। क्लियर, नो डाउट। दोस्तों ये 45 क्वेश्चन थे, मैंने 5 क्वेश्चन कम कर दिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी न मिले। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दोबारा से मैथ के डाल दूंगा और रीजनिंग के भी डाल दूंगा। एक वीडियो में रीजनिंग और मैथ पे अच्छे से बना दूंगा, लेकिन पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। वीडियो आप शेयर बहुत कम करते हैं ताकि उचित जानकारी उचित व्यक्ति तक पहुंच पाए। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, राम राम।